हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश गुप्ता पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं सीडीएस का जो एग्जाम होता है उसका जो पी बाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड का विलोम शब्द का, वो आपको हम अब प्रीवियस ईयर का केवल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहले इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जो कि लगभग 300 से 400 होगा, और उसके बाद हम आप लोग को मॉक टेस्ट कराएंगे। ठीक है। सीडीएस का एग्जाम होता है डिफेंस में, जिसमें कि आप एयरफोर्स नेवी या आर्मी में सीधे ऑफिसर रैंक पर तैनात होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा किस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं। सीडीएस एफकेट और इंडिया का एग्जाम बहुत टफ लेवल का होता है, बैंकिंग से भी हार्ड होता है, और बहुत सारे बच्चों को सारे टीचर से इंग्लिश पढ़ाई समझ में नहीं आता है। वो ऐसे भाषा में पढ़ाते हैं कि उन लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम ऐसे भाषा में पढ़ाना चाहेंगे कि कम से कम शब्द में और कम समय में बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ही हैड बीन वेहीमेंट इन अपोजिंग द आइडियाज, यानी जो वह कोई व्यक्ति था, क्या हुआ था, जो उसका कह रहा है वेहीमेंट, वेहीमेंट का मतलब होता है प्रचंड या प्रबल। और क्या हो रहा था, किसी व्यक्ति का ही मन होता है वह, तो वह जो था उसके मन में प्रबल या प्रचंड आइडिया यानी विचार था, फिर भी उसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। अपोज मन क्या होता है, विरोध। तो कोई नहीं कहता है कि उसके मन में बहुत अच्छा आइडिया चल रहा है फिर भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी में कह रहा है कि ही हैड बीन वेहीमेंट इन अपोजिंग द आइडिया, यानी उसके मन में अच्छा विचार चल रहा था फिर भी उसका विरोध हो रहा है। तो इसका एंटोनिम्स बताना है वेहीमेंट का। ठीक है, वेहीमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, यानी विलोम शब्द, तो उसका हो जाएगा सब ड्यूड, नरम। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जो शीला प्रचंड है, जो जोश में है, प्रचंड में है, प्रबल है, और नरम माने धीरा धीमा वो होता है। तो नरम माने यहाँ पे धीमा, धीमा और नरम दोनों लिखा जा सकता है। ये हिंदी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे वेहीमेंट का इस पर है कि सेंटेंस में वेहीमेंट का आपको केवल एंटोनिम्स बताना है। तो इसका वेहीमेंट का होता है चूंकि प्रबल जोशीला, तो इसका नरम धीमा क्या हो जाएगा, सबड्यूड। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ही इंडल्ज इन नेफोरियस एक्टिविटीज, यानी वह नीच कामों में सक्रिय था। वह जो आदमी है वह नीच कार्य में यानी खराब कार्य में सक्रिय था। तो निफेरियस माने क्या होता है, नीच। तो इसका हम लोग का एंटोनिम्स बताना है यानी विलोम शब्द। तो इसका नीच का क्या हो जाएगा, सराहनीय यानी एडमायरेबल। यानी नेफेरियस का एंटोनिम्स होगा हमारा, ये जो एंटोनिम्स बताना होगा इसको अंडरलाइन किया होगा। ठीक है, तो इसका हमारा इस पूरा सेंटेंस में नेफेरियस का हमको क्या बताना है, एंटोनिम्स। तो नेफेरियस में होता है नीच, तो इसका हमारा एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा एडमायरेबल यानी सराहनीय, जिसकी सराहना लोग कहते हैं कि हाँ तुम अच्छा काम किए हो, तुम्हारा लोगों के द्वारा इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो उसको कहा जाता है सराहनीय। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ही वाज बोर्न, यानी व्हेन माने कब भी होता है, जब भी होता है। तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या होगा, जब। व्हेन ही वाज बोर्न यानी जब वह जन्म लिया, हिज फैमिली वाज इंडिगेट, यानी उसका जो परिवार था वो गरीब था, दरिद्र था। यानी कोई व्यक्ति जो है उसको कहा जा रहा है कि जब वो जन्म लिया तो जिस परिवार में जन्म लिया था तो वो परिवार क्या था, गरीब या दरिद्र था। तो इंडिगेट माने होता है, इंडिगेंट माने होता है दरिद्र या गरीब। तो इसका हमारा एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है जिसमें धनी या समृद्ध जिसका इंग्लिश होता हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ्लुएंट यानी धनी या संपन्न, एफ्लुएंट यानी इसका हो जाएगा धनी या संपन्न। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, यानी ये कुछ आदमियों की बात कर रहे हैं, ग्रुप में कुछ आदमी जो है वो कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या हो रहा है कि ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, यानी हम जो सभी लोग हैं अशांत माहौल में है, अशांत माहौल में रह रहे हैं या हैं।
तो टर्बुलेंट माने क्या होता है, अशांत। तो इसका विलोम शब्द या एंटोनिम्स हमको क्या बनाना होगा, शांत, जिसका इंग्लिश होगा हो दूसरा, इंग्लिश दूसरा होगा लेकिन हिंदी क्या होगा, शांत होगा। तो इसका करेक्ट जो सही एंटोनिम्स होगा वो होगा ट्रांसक्यूल यानी शांत। टर्बुलेंट माने अशांत था, तो इसका हमको एंटोनिम्स बनाना था, तो हो जाएगा ट्रांसक्यूल, सॉरी ट्रांक्यूल, शांत। ये था टर्बुलेंट का अपोजिट वर्ड बोलिए या एंटोनिम्स बोलिए। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिज बिहेवियर वाज क्यूट बिलिग्रेंट। हिज बिहेवियर वाज क्यूट बिलिग्रेंट, यानी वो जो व्यक्ति है उसका स्वभाव क्या है, शांत युद्धकारी का है। क्यूट मन होता है अच्छा या शांत, और बिलिग्रेंट मन होता है युद्धकारी, यानी इसका एक ही अर्थ समझिए कि वह जो व्यक्ति जो है उसका स्वभाव क्या है, युद्धकारी का है। तो बिलिग्रेंट मन जब युद्धकारी होगा तो हमको इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एमिएबल यानी मन भावना या प्रेमकारी। यहाँ पे है युद्धकारी और यहाँ पे हो गया प्रेमकारी। तो आप देख रहे हैं कि बिलिग्रेंट का एंटोनिम्स क्या हो जा रहा है, एमिएबल। ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पी बाई क्यू एंटोनिम्स यूपीएससी सीडीएस एग्जाम का। और ये देखिए कब का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीडीएस 2024 का फर्स्ट वाला जो होता है उसमें, दूसरा क्वेश्चन भी सीडीएस 2024 का जो फर्स्ट होता है उसमें, और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी सीडीएस 2024 का फर्स्ट का ही है, ये भी सीडीएस 2024 का फर्स्ट वाला ही है, और ये भी सीडीएस 2024 का फर्स्ट वाला जो एग्जाम होता है वो है, जो कि अप्रैल में होता है, और सेकेंड वाला सितंबर में होता है। तो ये हम आपको 5 कराए हैं। एंटोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी 1-2 क्वेश्चन डाल देता है। हम केवल आज 5 बताए हैं, लेकिन आपको जल्द वीडियो आएगा जिसमें 5-10 करके जल्दी हम आप लोग का एंटोनिम्स खत्म करेंगे और सिनोनिम्स भी खत्म होगा। और उसके बाद हम आपको इसका टेस्ट सीरीज के रूप में कुछ क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के रूप में कुछ आप लोग को क्वेश्चन भी देंगे और उसको सॉल्व भी कराएंगे। अगर हमारा पढ़ाई का हुआ ये टॉपिक आप लोग को अच्छा से पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि ऐसा अच्छा से अच्छा, जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो आप तक आसानी से पहुंचा सके, और कम समय के साथ और कम वर्डों के मीनिंग्स के कम शब्दों में और कम समय में आप लोग को अच्छे से समझा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।